तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता है, हम उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और बताएंगे क्या माहौल है। तो भैया जी कैसी तैयारी है, कुछ बताएंगे? बहुत बढ़िया तैयारी है और हम चाहते हैं कि जो है लोगों से जो है कि भारी से भारी संख्या में आके जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और भाई जी के जो है कंधे को मजबूत करें। क्या लगता है लाखों की भीड़ जुड़ पाएगी? लाखों नहीं, ये जो ग्राउंड है ना ये जो है हाँ। भर जाएगा जो है, ठीक है, छोटा पड़ जाएगा और भाई जी का जो है हाँ बहुत अच्छा होगा रैली और बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, ठीक है। और जो जैसे कि पहले की जो रैलियां हैं उनका जो रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा? उनको जो है दुगना होगा जो है, उनसे दुगना होगा जो है ये रैली। आप ऐसे कैसे मतलब पक्के मजबूती से कैसे कह एकदम सकते हम लोग जो है भाई के कंधे को बहुत बराबर हर दिन जो है लगातार जो है मेहनत कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने की जो है तैयारी कर रहे हैं। हैं? थोड़ा इसलिए लगता अपना है जो है अपना कि इंट्रोडक्शन देंगे? मेरा नाम जो है संदीप कुमार बौद्ध है। मैं भीम आर्मी पूर्व मंडल मीडिया प्रभारी वार्ड सी उत्तर प्रदेश जौनपुर। ओके। जैसे कि देखा है हमारे कुछ और भी कार्यकर्ता भैया हैं, उनसे बात करेंगे। तो ये जो अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे थोड़ा सा। मैं पवन कुमार, पूर्व जिला कार्यालय मंत्री जौनपुर। जैसे कि चंद्रशेखर भाई ने आगाह कर दिया है, जौनपुर में इस बार उत्तर प्रदेश नहीं पूरे प्रदेश में उसके अपेक्षा रिकॉर्ड तोड़ रैली जौनपुर में होने वाली है। जौनपुर कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं, हम लोगों ने और हमारे तमाम भाइयों ने इस तरीके से जौनपुर में तैयारी की है। ग्राउंड का आप देखिएगा, कल यहाँ ऐतिहासिक रैली होगी। जैसे कि देखा जाता है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भीड़ तो कड़ी जुटा लेते हैं, बहुत बहुत क्या ये वोटिंग में तब्दील होगी या फिर ऐसी भीड़ रहेगी? देखिए, वोटिंग का जहाँ तक सवाल है वो उसपे होता है क्या, कैंडिडेट तमाम पार्टियाँ, और वो डिपेंड करेगा कि कौन कैंडिडेट हमारा आता है। और मजबूती तो रहेगी क्योंकि इतने समर्थक हैं हम लोग, इतने कार्यकर्ता हैं, लग जाते हैं अच्छी तरह से। माननीय एसपी मानो जी लड़े थे विधानसभा चुनाव, उसमें भी दिखा था। वोट को कन्वर्ट करना एक अलग प्रक्रिया होता है। रैली का एक इसका मतलब है, रैली का मतलब है वोट के लिए नहीं आ रहे चंद्रशेखर नहीं, पाटिल। एक तरीके से लगता है ना कि अब भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली में तो लोग इतने आ जाते हाँ हैं, हाँ। बहुत दूर दूर से आ जाते हैं। क्या फिर वोट के टाइम पे वो कहते हैं ना, बड़ी ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात हो जाती है कि भीड़ तो जुटा लेते हैं लेकिन वोट नहीं मिल पा रही? नहीं, वोट में कन्वर्ट एक अलग बात होती है। क्या है ना कि वो कैंडिडेट पे निर्धारित हो, कैंडिडेट कौन आ रहा है। मेन बात कैंडिडेट की है कि भाई चंद्रशेखर का नाम से ही वोट चलता है। वोट चलता है वो अलग बात है, लेकिन जो विधानसभा लोकसभा का जो चुनाव होता है, जो जिला पंचायत प्रधानी, मान लीजिए अभी तो ये नहीं कह सकते स्पष्ट कि हाँ कन्वर्ट हो जाएगा। अब जान लीजिए एसटी एससी ओबीसी जो अदर बैकवर्ड हैं, जो नहीं कर रहे हैं कभी भी वोटिंग बहुजन समाज पार्टी में, आजाद समाज पार्टी में, दूर से ले सब जो जो बीजेपी में वोटिंग कर रहे हैं, वो भी भाई चंद्रशेखर दिखने आएंगे, कल वो भी आएंगे। लेकिन आप कई जान लोग होते हैं कि नीला गमछा आकर के बीच में वो कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए हमारी वॉलंटियर टीम तैयार हो रही है। जो हमारी वॉलंटियर हैं, हम लोग अगर ऐसी कोई हाँ, ये उपद्रव, और पूछना चाह रहा था मैं, किस तरीके से टीम बनाई है, क्या टीम का क्या काम रहेगा थोड़ा सा? टीम का काम जो है, जिसको हम आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता इतने एक्टिव हैं, अगर जिसको जो काम दे दिया जाए, चाहे बड़ा पदाधिकारी हो, चाहे छोटा पदाधिकारी हो, आप देखेंगे वॉलंटियर जो रेडी हो रही है, उनका काम काम रहेगा जिसको जहाँ लगा दिया, कोई पार्किंग लगेगा, कोई स्टेट पर लगेगा, सब भाई की सुरक्षा पे लगे। लेकिन उपद्रवी तौर पे अगर किसी ने, किसी भी समाज का व्यक्ति अगर किसी ने किया, तो उसका परिणाम आप कल देखेंगे यहाँ क्या होता है। जैसे कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी अभी छोटी पार्टी है ना? और कह रहे हैं कि यहाँ पे जौनपुर के अंदर किस तरीके से 2027 की प्रक्रिया चल रही है, किस तरीके से तैयारियां चल रही है, थोड़ा बताना चाहेंगे इसके बारे में? तैयारियां तो बहुत अच्छी है। अब देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में आजाद समाज पार्टी के परफॉर्मर आप 2027 में देखिएगा। भाई चंद्रशेखर को हम लोग मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं और मेहनत इतनी नहीं, जोरों से ये होगी। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। हाँ, जब विधानसभा का चुनाव होगा तो जितने विधायक जीतेंगे, क्या लगता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल मेहनत तो इस तरीके से होगी कि आप जान लीजिए दिन रात हम लोग एक कर देंगे। क्योंकि पहले से ही कई राष्ट्रीय पार्टी हैं जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई अच्छे पद भी है, उनके नाम भी है। क्या उनके बीच में जाकर भाई चंद्रशेखर अपनी जगह बनाएंगे? भाई चंद्रशेखर
का स्तर जो है, आप देखिए गिनीज ऑफ वर्ल्ड अमेरिका ने लिख के दिया है दलितों में सबसे उभरते हुए नेता चंद्रशेखर भाई। जो चंद्रशेखर भाई का स्टेटस है वो अदर नेताओं से हटकर है। उनकी जो छवि है, उनका जो एक तेज है, वो किसी नेता में आप नहीं पाएंगे। और कई लोग कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद है, भीम आर्मी के पास पैसे नहीं है, लेकिन महंगी-महंगी कारों में घूमते नज़र आते हैं। ये ऐसा पैसा कहाँ से आता है? देखिए, ये जो भाई चंद्रशेखर के पास पैसा नहीं है, अभी जो आप उनका घर देख लीजिए। मान लीजिए आप सांसद हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो हम आप हैं, हम आप फंड दे रहे हैं, हमारे आप पास गाड़ी है, हम लोगों ने लगा दी है। चंद्रशेखर भाई इसी से चल रहे हैं। उनका खुद के उनके नाम पे सिर्फ एक बुलेट है अभी तक, घर भी उनका वही है। उनका मतलब उनके पास अभी ऐसा कुछ नहीं है अगर ऐसा होता तो बीजेपी गवर्नमेंट में ईडी, सीबीआई सब कुछ है, उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता। हाँ, कितना महीनों जेल में ये रहे बात हैं। तो है कि जैसे कि अगर आपको पता है कि दूसरे पे अगर थोड़ा-सा पैसा दिख जाए, है ना? बीजेपी की एक बात अलग है, वो तो लोग छुपा देते हैं, क्या कर देते हैं, लेकिन किसी और पे दिख जाए, तो तुरंत कार्रवाई होती है, ईडी-वीडी हाँ, सब पहुँच हाँ, जाते हैं। लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो मोटो है वो अपने समाज के जो गरीब तबका है, जो जमीनी स्तर पर है, वो एक हाई लेवल पे जाए, सबको शिक्षा सम्मान, जो बाबा साहब का मान्यवर साहब का मोटो था, उसी के प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं। नहीं तो आप जान लीजिए, एक सांसद अगर चाहे, एक सांसद एक विधायक तो पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छी लाइफ बिता सकता है अच्छे से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात है। आज चंद्रशेखर भाई के नाम पर लोग मरने के लिए तैयार हैं, क्यों? वो तो है कि लगन है उनके अंदर, जिसके लिए भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ दे रहे हैं। वो दिख रहा है सबको कि किस तरीके से, किस स्तर पे काम कर रहे हैं वो। बाकी जौनपुर में यहाँ पर रैली हो रही है, और क्या जो रैली जितनी भी हुई है, उनका रिकॉर्ड टूटेगा या फिर ऐसे ही? बिल्कुल, बिल्कुल, ऐतिहासिक रैली होने वाली है कल यहाँ। कल आप उत्तर प्रदेश, बाकी देखिएगा जो कल यहाँ रैली होगी, कल आप यहाँ देखिएगा क्या होता है। भाई चंद्रशेखर भी सोशल मीडिया पे आकर उन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड तोड़। आप देख लीजिएगा, पूरे जौनपुर से लगाकर पूरी पब्लिक आपको यहीं मिलेगी। मैंने सुना है जौनपुर की जो रैली हो रही है, महारैली हो रही है, ये किसी से फंडेड है? नहीं, नहीं, किसी से फंडेड नहीं है। हमारे कार्यकर्ता भाई घर-घर जाकर राशन पानी लोगों से चंदा माँगकर, हमारे कार्यकर्ता आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सबसे चंदा कलेक्ट करके वही पैसा फंडिंग करके यहाँ उद्योग, देखिए बहुजन समाज पार्टी में भी, आज़ाद समाज पार्टी में उद्योगपतियों ने पैसा नहीं दिया है। हमारे पास उद्योगपति है ही नहीं। हमारे पास कार्यकर्ता है, हम लोग 100-100 रुपया, 50-50 रुपया, जितना भी हम लोगों की क्षमता है, उस तरीके से हम लोग अब भाई चंद्रशेखर के लिए करेंगे, अपने लोगों के लिए करेंगे, यही होता है। थोड़ा आप भी बताना चाहेंगे जिस तरीके से अ, अभी लखनऊ के अंदर प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी, वहाँ पर सरकारी बसें लगा दी गई। तो भाई चंद्रशेखर के आजाद के लिए कुछ सरकार की तरफ से या कि ऐसे कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो है, जो जनता है, हम लोगों को जो है जो चाहने वाले हैं भाई जी को ना, जो है वो खुद अपना जो है फंडिंग करके एक हाँ, लेके जो है कार्यक्रम करने के लिए आ रहे हैं, कंधे मजबूत करने के लिए। कई लोग दूर से आ रहे हैं, उनके लिए क्या सेवा पानी रहेगा, क्या व्यवस्था रहेगी, कैसे क्या सब है? अपना खुद वो लोग सेवा करेंगे, लेके आएँगे अपना सिस्टम जो है। या किसी को जो है, कोई व्यक्तिगत किसी को नहीं दिया जाएगा जो है कि आप ऐसा बैठिए, ये करिए, वो करिए, ऐसा कुछ बात नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं, अपनी तरफ से वो बुलाया अपने जाए। आप ने सब अपना सहयोग करेंगे। जी, ज़िम्मेदार रहेंगे। हाँ, थोड़ा सवाल हम सर से भी पूछना चाहेंगे। थोड़ा सा आगे ले लेते हैं चेयर को। हाँ, सर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मैं हीरालाल गौतम, जिला उपाध्यक्ष जौनपुर। अ, कैसे क्या आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखो कार्य सब तरीके से कार्य चल रहा है, लेकिन आमतौर पर लोग कहते हैं कि ये दिखावा है। आप क्या क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ में? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ दिखावा नहीं है, यहाँ हर एक कार्यकर्ता जो है, एक-एक दिन मेहनत करके यहाँ सबके साथ मिल कर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रात-दिन लगा है। लगभग 15 दिन से लगे हैं सारे भाई हमारे यहाँ के, वॉलंटियर्स से लेकर के बड़े पदाधिकारी तक यहाँ लगे हुए हैं। रात-दिन अपना एक कर रहे हैं। हम लोग भी 5-7 दिन से, भई हम लोगों का मकान थोड़ा दूर है, लेकिन फिर भी हम लोग भी लगे हैं। अ, यहाँ पर देखो जिस तरीके से अपेक्षा की जा रही है कि लाख 2 लाख की भीड़ होगी, क्या लगता है ऐसा भीड़ होगी कि वैसी हवाई में उड़ाया जा रहा है? नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कल जो रैली यहाँ की होगी, वो एक ऐतिहासिक रैली होगी। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि यहाँ की भीड़ के बारे में अनुमानतः तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये है कि 1 लाख के पार भीड़, 2 लाख के पार भीड़ होगी।
और बहुजन एकता के बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे कि क्या कई लोग कहते हैं कि ये बहुजन एकता के लोग भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे धाड़ते हैं, लेकिन अभी तक अपनी सरकार सत्ता में नहीं ला पाए। मतलब जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा करते हैं। देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार तो 4 बार बहुजनों की बन चुकी है, ऐसा नहीं है। रही बात भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं और वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। देखिए, जहाँ तक वोट की बात है, तो लोकतंत्र में सबका अपना-अपना अधिकार है। वोट जो है, वोट की चीज़ है। इस पे कुछ कह पाना, ये अलग बात है। एक अनुमानित तरीके से जो आदमी कहता है कि भई हमको यहाँ से इतना वोट मिल सकता है, एक अनुमान बस कहता है। ऐसा होता नहीं है। भाई लोकतंत्र है, सबको अपना अधिकार है। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आने वाले समय के मुख्यमंत्री है। तो आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद ये होना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री बनना तो थोड़ा-सा अभी मान लीजिए बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हमें ज़मीनी स्तर पर रह कर के लोगों की समस्याओं को सुनना और लोगों के बीच जाकर उनकी बातों को सुनना और समस्याओं का हल निकालना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे आपके हिसाब से क्या समस्या रहती होंगी जो देखिए समाज में बहुत प्रकार की समस्याएँ हैं, लेकिन कुछ जेन्युइन समस्याएँ जो हैं आज सरकार समाज में किसी भी नेता को चाहिए कि सबसे पहले ज़मीनी स्तर पे उतर कर काम करें, लोगों के बीच जाएँ, उनकी समस्याओं को सुनें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। ये काम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी शायद अच्छे से कर पा रही होगी अभी से जिस समय देखा जा रहा है कि मैंने कई जगह देखा है कि लोग जो सामने पीड़ित होता है उसके सामने फ़ोटो तो खिंचा लेते हैं लेकिन उनकी समस्या का सॉल्यूशन होता ही नहीं है। और ऐसे कई नेता हैं जो बस नाम के लिए जाते हैं और अपना फ़ोटो-मोटो जो करके आ जाते हैं। लेकिन जैसे देखा जा रहा है भाई चंद्रशेखर आज़ाद सड़कों पे दौड़ रहे हैं, संसद में सवाल उठा रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं और समारोह कर रहे हैं। तो इससे क्या परिवर्तन मिलेगा आपको? परिवर्तन देखिए, परिवर्तन बहुत सारा परिवर्तन होगा रैलियों से लोगों के बीच जा कर के उनको समझाना, बताना और किसी घटना में प्रशासन से पहले भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित हो जाते हैं और जब तक समस्याओं का हल ना निकल जाए, न्याय मिल जाए, तब तक पीछे नहीं हटते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी। और इसके संरक्षक के रूप में आदरणीय नगीना सांसद बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देशानुसार जो गाँव-गाँव चलो और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना, ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहते हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद शिक्षा की बात करते हैं और उन्हीं की रैली में कई लोग आते हैं जिन पे मुकदमा हो जाते हैं, उनके लिए क्या? देखिए, शिक्षा अलग है, मुकदमा अलग चीज़ है। क्यों? क्योंकि उनका तो भविष्य ही खराब हो जाता है। नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुकदमे लगना अलग बात है, उसकी जाँच-पड़ताल करके लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन लोगों को ये सोचना चाहिए कि पढ़ने वाले बच्चे हमेशा ऐसी जगह से दूर रहें तो ज़्यादा ठीक होता है, वो अपनी पढ़ाई में फ़ोकस लेकिन करें ज़्यादा। मंच से भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद कहते हुए नज़र आते हैं कि आज मुकदमे से डर गए तो आने वाली पीढ़ी गुलाम पैदा हो गए। जी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, भाई का निर्देश है, मन से उन्होंने कहा है कि रैली जो है पढ़ने-लिखने वाले बच्चे रैली से दूर रहें, उनके हिस्से की लाठी-गोजी हम लोग खुद खा रहे हैं, हम लोग उनके हिस्से की लड़ाई लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। ओके, जय भीम। जय भीम। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। बाकी धन्यवाद। चैनल के लिए क्या कहना चाहोगे? बहुजन मीडिया के लिए क्या कहना बहुत चाहोगे? बढ़िया, बहुत बढ़िया आपका चैनल है, हम तो यही कहेंगे कि ऐसे बहुजनों की आवाज़ आप उठाते रहें और दिन-रात आपका चैनल तरक्की करे। और अगर यहाँ पर अगर गोदी मीडिया आती है तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं उस पे कोई बात नहीं करना चाहता। ओके, कोई नहीं, जैसी बाकी आपकी मर्ज़ी। थैंक यू सो धन्यवाद, मच। धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता हैं, हम उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और बताएँगे क्या माहौल है। तो भैया जी कैसी तैयारी है? कुछ बताएँगे? बहुत बढ़िया तैयारी है और हम चाहते हैं कि जो है लोगों से जो है कि भारी से भारी संख्या में आके जो है इस कार्यक्रम को जो सफल बनाएँ और भाई जी के जो है कंधे को मजबूत करें। क्या लगता है लाखों की भीड़ जुड़ पाएगी? लाखों नहीं, ये जो ग्राउंड है ना, ये जो है हाँ। भर जाएगा जो है, ठीक है? छोटा पड़ जाएगा और भाई जी का जो है हाँ, बहुत अच्छा होगा रैली और बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, ठीक है? और जो जैसे कि पहले की जो रैलियाँ हैं, उनका जो रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा? उनको जो है दुगना होगा जो है, उनसे दुगना होगा जो है ये रैली। आप ऐसे कैसे मतलब पक्के मजबूती से कैसे एकदम कह सकते हैं? हम लोग जो है भाई के कंधे को बराबर हर दिन जो है लगातार जो है मेहनत कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने की जो है तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा इसलिए लगता है जो है अपना कि इंट्रोडक्शन देंगे? मेरा नाम जो है संदीप कुमार बौद्ध है
मैं भीम आर्मी पूर्व मंडल मीडिया प्रभारी, वार्ड सी, उत्तर प्रदेश, जौनपुर। ओके। जैसे कि देखा है, हमारे कुछ और भी कार्यकर्ता भैया हैं, उनसे बात करेंगे। तो ये जो अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे थोड़ा सा? मैं पवन कुमार, पूर्व जिला कार्यालय मंत्री जौनपुर। जैसे कि चंद्रशेखर भाई ने आगाह कर दिया है, जौनपुर में इस बार उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे प्रदेश में उसके अपेक्षा